इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि ये एक इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, इसलिए इसे हम एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेट करते हुए अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन हो जैसे एक्स स्क्वेयर, तो इसको इंटीग्रेट करते हुए हम इस तरह लिखते हैं एक्स स्क्वेयर डी एक्स। और डिफरेंशिएशन से ये उलट प्रोसेस है, इसमें हम यहाँ पे माइनस के बजाय 1 प्लस करते हैं और ये जो रिजल्ट आता है इसको हम नीचे 3 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा। और अगर इसी को हम डिफरेंशिएट करें, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 को डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाता है 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3, ये आप जानते हैं, और ये वापस एक्स स्क्वेयर आ जाता है। इसलिए ये एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। एग्जाम्पल से इसे थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और अब इसमें एक 5 ऐड हो गया है, और तीसरा जो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है और -3 है। इन सारों को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इनका रिजल्ट जो है वो एक ही आएगा, 2x प्लस 5। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये 2x प्लस 1 आ जाता है। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 2x प्लस 1 प्लस 0 आ जाता है, जो कि अगेन 2x प्लस 1 ही है। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये 2x प्लस 1 -0 आ जाता है, जो कि हकीकत में 2x प्लस 1 ही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीन सेपरेट एक्सप्रेशंस को हमने डिफरेंशिएट किया है तो रिजल्ट एक ही आया है। अब अगर हमारे पास f ऑफ x जो है 2x प्लस 1 हो और इसे हम इंटीग्रेट करें, 2x प्लस 1 को अगर हम इंटीग्रेट करें f x से, तो ये जो जैसे ऊपर मैंने तरीका आपको बताया, तो 2x जो है इस पे पावर 1 है, एक पावर और ऐड हो जाएगी और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स पे पावर 0 है, इस पे प्लस 1 होगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये आ जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आ जाता है। अब ये वापस ये वही चीज है जो आ जाती है, इसलिए हम ये, क्योंकि अब तीन डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे, हमें नहीं पता कि ये वाली टर्म आई है, ये वाली टर्म आई है या ये वाली टर्म आई है, इसलिए इसमें हम एक c को कांस्टेंट को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका पता नहीं होता। हम इस c को कहते हैं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसके बारे में क्योंकि इस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सी क्या है, अगर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन हो तो हम इस सी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो इंटीग्रल आता है फाई एफ एक्स, इस फाई एफ एक्स प्लस सी को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, कि ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो इसको लिखते इस तरह से हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल टू फाई एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो f ऑफ x है ये इंटेग्रेंट कहलाता है, और c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ये टर्म्स थोड़ी सी आपको ज़हन में रखनी है। इंटीग्रेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो इस तरह का सिंबल है, और यहाँ पर हम f ऑफ x या जो भी हमारा फंक्शन है वो लिखते हैं और साथ डी एफ एक्स लिखते हैं। ये इंडिकेट करता है कि हम इस फंक्शन को f ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि डी बाई डी एक्स और ये जो इंटेग्रेंट का साइन है डी एफ एक्स, ये दोनों आपस में इनवर्स ऑपरेशन है। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूले हैं, इनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। अगर हमारे पास x पावर n हो और इसको हम इंटीग्रेट करें तो रिजल्ट आएगा x पावर n माइनस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1।
प्लस सी होगा, और इसी की जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगी, अगर ए एक्स प्लस बी पावर एन हो तो ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए इंटू एन प्लस वन आएगा, प्लस सी आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी आता है, यहाँ पर प्लस है। तो इसी तरह जब हम इसकी जनरल फॉर्म हासिल करते हैं तो ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर ए कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाता है। इसी तरह जिस वक्त हम कॉज ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी। सीकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें तो टेन एक्स आता है। डिफ्रेंसिएशन के फार्मूले अगर आपको याद हों तो कॉज ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो माइनस साइन ऑफ एक्स आता था। अब यहाँ पे साइन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस कॉज ऑफ एक्स आ रहा है। इसी तरह साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो कॉज ऑफ एक्स आता था, अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉज ऑफ एक्स का रिजल्ट साइन ऑफ एक्स आएगा। इसी तरह टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आता था, अब हम सीकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टेन ऑफ एक्स आएगा। इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये कॉट ऑफ एक्स आता है, क्योंकि कॉट ऑफ एक्स का जो डिफरेंशियल है वो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स था, तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया है तो माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। इसी तरह सीकेंट एक्स का डिफरेंशियल जो है ये सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स था, इसलिए जब सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स हो इकट्ठा तो इसका जो इंटेग्रल होगा वो सीकेंट एक्स आएगा। नेक्स्ट है माइनस कोसिकेंट एक्स। माइनस कोसिकेंट एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते थे, कोसिकेंट एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस कोसिकेंट कॉट एक्स आता था। अब हम अगर हमारे पास इकट्ठा हो कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स तो इसको का इंटेग्रल जो है वो माइनस कोसिकेंट एक्स आएगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास हमने ये देखा था कि ई एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट ई एक्स ही आता है, तो इसी तरह इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट ई पावर एक्स ही आएगा। अब इसमें दो सिनारियोज हैं कि अगर ई के ऊपर लैम्डा एक्स प्लस म्यू हो और इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये वन ओवर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ई पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू आ जाएगा। और अगर ये ऐसा हो कि ए पावर लैम्डा एक्स माइनस म्यू हो डी एफ एक्स हो तो नीचे आएगा वन ओवर लैम्डा एल एन ए डॉट ए पावर एल एक्स प्लस म्यू, या ए पावर एक्स डी एक्स जो है ये वन ओवर एल एन ए पावर ए एक्स के बराबर आएगा। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास वन ओवर एक्स हो तो इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये एल एन एफ एक्स प्लस सी आएगा। ये आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में हमने देखा था कि अगर एल एन एफ एक्स हो और इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसका रिजल्ट वन ओवर एक्स आता है। अब हम उलट ले रहे हैं तो इस तरह वन ओवर एक्स को इंटीग्रेट करते हुए एल एन एक्स प्लस सी आएगा। और इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है कि अगर हमारे पास वन ओवर ए एक्स प्लस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का इनवर्स, या इसका जो रिजल्ट आएगा वो वन ओवर ए एल एन ए एक्स प्लस बी आएगा। इसी तरह हमने देखा था कि अगर हमारे पास एल एन ऑफ सीकेंट एक्स हो तो इसको हम डिफरेंशिएट करें तो टेन एक्स आता है, इसलिए टेन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन ऑफ सीकेंट एक्स आएगा। और जनरलाइज्ड फॉर्म इसकी होगी कि टेन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वन ओवर ए एल एन सीकेंट ए एक्स प्लस बी, या सीकेंट को हम अगर कॉस की फॉर्म में लेके आए, सीकेंट क्योंकि वन ओवर कॉस के बराबर होता है और ये उलट होके कॉस इनवर्स आ जाता है और यहाँ पर एल एन है तो इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस की शक्ल में आ जाती है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास कि जी अगर कॉट ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट करें तो इसका रिजल्ट आता है एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और इसमें जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उसमें कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स अगर हो, इस किस्म की शेप हो कॉट के आगे, तो इसमें ये वाला ए जो है ये डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा एल एन एफ साइन ए एक्स प्लस बी। इसी तरह हमारे पास अगर सीकेंट एक्स डी एक्स हो तो ये आ जाता है एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू,
और अगर ये जनरलाइज्ड फॉर्म में इसी को देखें तो सीकेंट ए एक्स माइनस बी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये आ जाता है 1/a ln secant इंटू ए एक्स माइनस बी प्लस टेन ए एक्स प्लस बी आ जाता है। इसी तरह कोसिकेंट एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट करें तो एल एन एफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ जाता है। और इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a एल एन कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी आ जाता है, प्लस सी यूजुअल सब इंटीग्रल के साथ आता है। तो ये फार्मूले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार ये यूज होंगे, इसलिए जरूरी है कि आप इनको जरा याद कर लें। अब हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स ऑन एंटी डेरिवेटिव्स। पहला थ्योरम ये है कि द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन, अगर एक कांस्टेंट और एक फंक्शन जो है इनकी प्रोडक्ट हो और इसे हमने इंटीग्रेट करना हो, मतलब है कि a मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स हो और इसे हमने इंटीग्रेट करना हो, तो ये बराबर होगी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। ये बराबर होगी a हम बाहर लिखेंगे और फंक्शन को अंदर लिख के इंटीग्रेशन के निशान के बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में भी हम इसी तरह करते थे। सेकंड जो फार्मूला है थ्योरम कि द इंटीग्रल ऑफ सम और डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है कि माइनस हो रहे हो। अगर हमारे पास दो फंक्शन हो और उन दोनों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो उनको हम अलग-अलग सम या माइनस लिख के सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x या माइनस f2 ऑफ x है, तो इनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं कि इंटीग्रल f1 ऑफ x d ऑफ x प्लस या माइनस इंटीग्रल f2 ऑफ x d ऑफ x। ये हम डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही करते थे और इसमें भी हम दोनों जो रिजल्ट्स हैं इनको सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें एक फंक्शन दिया गया हो जिसके ऊपर पावर n हो और इसके साथ इसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ हो, तो ऐसी सूरत में इसको हम इंटीग्रेट करते हुए लिखेंगे f ऑफ x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। या इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास x² प्लस 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ऑफ x से dx है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये x² प्लस 1 पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस c आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि ये हमारे पास f ऑफ x था, इस पे पावर 1 थी और ये f डैश ऑफ x था, इसको हम डिफरेंशिएट करें x² प्लस 1 को तो 2x आ जाता है, इसलिए ये रिजल्ट हमने ये फॉलो किया है। अब अगर हमारे पास ये f ऑफ x जो है इस पे पावर -1 हो और f ऑफ x जो है कोई पॉजिटिव फंक्शन हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो ये f डैश ऑफ x से, तो ऐसी सूरत में हम इसको कहेंगे कि ये ln ऑफ x प्लस c इसका रिजल्ट आएगा। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।